महाराज जी, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। महाराज जी, इस मन को मारने के लिए केवल गुरु कृपा का आश्रय हो या हमें प्रयास भी करना चाहिए? तो आश्रय ही तो प्रयास है। आश्रय का मतलब कि आज हम वो चर्चा शुरू की थी कृष्ण मोहिनी जी ने कि गुरु के आश्रय से ही शिष्य को परम पद की प्राप्ति होती है, इसलिए आश्रय पकड़े रहना चाहिए। तो उसी समय भाव आया कि ये भैया देखो, भगवान है ऊर्ध्व और संसार है अधा। संसार अधा है, प्रकृति नीचे की तरफ है। मना कष्टा इंद्रियाणी प्रकृति स्थापित कर सकी, और भगवान की तरफ चलना है तो गुरु डोरी पकड़ा दिया, नाम की डोरी, मंत्र की डोरी। अच्छा, किसी बिल्डिंग के आखिरी छोर पर जाना हो और डोरी से जाना हो, अब आप थोड़ा चढ़ चुके हो, अब आप सोचिए अगर डोरी छोड़ दी तो आपकी दुर्दशा हो जाएगी, मर जाओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे किसी काम। अब तो चढ़ना ही चढ़ना है और उस डोरी में चिपके ही रहना है। ऐसे ही परमार्थ का पथिक गुरु को त्याग कर दे, गुरु की अवहेलना कर दे, गुरु का अनादर कर दे तो नष्ट हो जाएगा। चाहे सर के बल खड़े होकर साधना करे, गुरु द्रोही को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। तो गुरु आश्रय कैसा है, जैसे वो एक डोरी पे चढ़ने वाला। अब बस केवल डोरी ही सहारा है, वो अगर छोड़ा तो मरा। ऐसे गुरुदेव का आश्रय ही केवल सहारा है, तो सुख पूर्वक भवसागर तर जाएगा। जिसने गुरुदेव को ऐसे पकड़ा जैसे बिल्डिंग के आखिरी छोर पर जाने के लिए केवल डोरी ही सहारा है और डोरी पे चढ़ रहा है, अब नीचे उतर नहीं सकते क्योंकि उतरना श्रम होगा। ऊपर लक्ष्य पे पहुंचना है, छोड़ सकते नहीं, तो बस चढ़ना ही चढ़ना है। ऐसे गुरु को पकड़ लो। पुरुषार्थ अपना और कृपा गुरुदेव की। जो पुरुषार्थहीन होते हो कभी कृपा पात्र बन ही नहीं सकते। मन क्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। खूब पुरुषार्थ युक्त रहो, रात दिन पुरुषार्थ युक्त रहो। देखो, गुरु कृपा है लेकिन मनमानी विषयों का भोग भोग रहे तो पुरुषार्थ विषयों में लग गया, परमार्थ से हीन हो गए, तो कहते हम पर गुरु कृपा नहीं। गुरु कृपा सब पर है, जैसे भगवान की कृपा सब पर है ऐसे गुरु की कृपा सब पर है। पर जो गुरु की आज्ञा मानकर खूब परिश्रम करता है साधना में, वही कृपा पात्र बनता है, वही कृपा का रसास्वादन कर पाता है। तो गुरु की कृपा का आश्रय और स्वयं का पुरुषार्थ भगवत प्राप्ति कराता है।